करता है और मेरी पूजा के सिवा कुछ और न बचता है और हर तरह से अपना मन मुझ में लगा देता है तो वह मनुष्य मुझको पा लेता है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम कुछ भी करो, अपना कर्म करते रहो, युद्ध को करो, और यही कर्म मुझे प्रिय है। जो मनुष्य कर्म विमुख होकर भाग जाते हैं, अर्थात कुछ भी कर्म नहीं करते हैं, वो मुझे प्रिय हो ही नहीं सकते। मेरा भजन करते हुए अपने कर्मों का निर्वाह करते रहो, जिससे तुम्हें मुझ में प्राप्ति होगी। कुछ मनुष्य होते हैं जो कि सिर्फ अपनी इच्छा से परिपूर्ण होकर भगवान को भजते हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं भजते हैं। वो सिर्फ देवताओं को पूजते हैं, उन्हीं को पा लेते हैं, स्वर्ग को पा लेते हैं। जब तक उनके पुण्य कर्म जीवित रहते हैं, वो उन पुण्य कर्मों को भोगते हुए स्वर्गलोक को जाते हैं। किंतु जैसे ही उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, अंत में वो फिर से इस धरती पर जन्म मृत्यु के फेर में पड़ जाते हैं और इस जन्म मरण के चक्र से कभी भी नहीं छूट पाते हैं, और ये उनका चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। इसीलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ मुझे ही भजना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही इस पृथ्वी पर जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त होती है। तुम्हें इतने मुश्किल अद्भुत शरीर की प्राप्ति हुई है और तुम्हें अपने इस कर्म से विमुख नहीं होना है। अतः अपना कर्म करते रहना है, और तुम्हारा कर्म इस समय युद्ध क्षेत्र रणभूमि को छोड़कर जाना नहीं है, अपने प्रियजनों को देखना नहीं है। तुम्हारा कर्म इस समय सिर्फ और सिर्फ युद्ध करना है, और यही न्याय है। अगर तुम इससे विमुख हो जाओगे तो पूरी मानव जाति तुम्हें धिक्कारेगी। अतः तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, फल की इच्छा मुझ पर छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कर्म मनुष्य के हाथ में है। कर्म कर, सिर्फ कर्म कर और फल की इच्छा मत रख। अर्थात जो मनुष्य कर्म करते हुए मुझे भजते रहते हैं, उन्हें मैं बहुत प्रिय होता हूँ और मुझे वो बहुत प्रिय होते हैं। अर्थात मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, इससे विमुख नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य कर्म विमुख होता है, उसे मैं कभी भी अपनी शरण में नहीं लेता हूँ, और वो इन 84 के फेरों से कभी भी छूट नहीं सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने खुद को प्राप्त करने के उपाय अर्जुन जी को बताए हैं। इस प्रकार गीता के 9वें अध्याय का पाठ आज हमने किया। इति श्रीमद् भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगु गुह्योगो नाम 9मो अध्यायः समाप्तम। इस प्रकार आज हमने गीता के 9वें पाठ के अध्याय का पाठ किया। अब 9वें अध्याय के पाठ से जो भी लाभ हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि गीता का 9वां अध्याय भी हमारे पितरों की शांति के लिए, पितृ दोष से मुक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब मैं आपको इसका सार समझा देती हूँ। जिन्होंने संपूर्ण अध्याय नहीं सुना है वो इस सार को सुन लें, यानी कि शॉर्ट में इसके बारे में जान लें कि भगवान ने 9वें अध्याय में गीता में क्या कहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि जो लोग ईर्ष्या नहीं करते हैं उन्हें ही वे अत्यंत गोपनीय ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं। इस ज्ञान को जानने से व्यक्ति भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। और इस अध्याय के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ।